औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, आज थोड़ा मन उदास सा है और मतलब कहीं कुछ देख लो या सुन लो तो ऐसा लगता है कि हम क्या चीज़ हैं, ज़िंदगी क्या चीज़ है। ज़िंदगी जो है गुनाहों से भरी हुई है। हम हर पल गुनाह कर रहे हैं। हम हर वक्त दो लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं तो चुगलखोरी कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे पास पैसा बहुत है, हम बड़े बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा बेटा फला जगह पढ़ रहा है, बेटी फला जगह पढ़ रही है, ये सब दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, अजीज़ों, ये हमारे काम नहीं आने वाले। ये जितने दिन की जिंदगी है ना, उतने ही दिन हमें काम आएंगे। और जब हमारी जिंदगी ख़त्म, हमारी सांसें रुक गई, कि उसका नाम लेने वाला भी कोई जल्दी नहीं मिलेगा। जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर किसी और का हो जाएगा। जिस जगह हम सोते हैं कोई और सोएगा। यानी रिश्तेदार कभी कभार नाम ले लेंगे, फलां थे, ऐसे थे। घर वाले 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, उसके बाद सब अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और उसी के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके हम काम करते हैं। तो हम क्या चीज़ हैं? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि नमाज क्या है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता ज़कात क्या है। पैसे खूब हैं, ज़कात के बारे में नहीं जानते, फ़र्ज़ के बारे में नहीं जानते कि हमारे ऊपर फ़राइज़ कितने हैं। अगर हमारे को अल्लाह ने दौलत दिया है तो फ़राइज़ भी तो दिए हैं, उसको कंप्लीट भी तो करना है। मतलब नहीं है। हम दुनिया के कामों में बिल्कुल मशगूल हैं, बिल्कुल जैसे लगता है हमें मरना ही नहीं है, हम यहीं रहने आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, अजीज़ों, बड़ा दिल रोता है जब ऐसे देखते हैं ना लोगों को। कोई हमसे मिला, मतलब अपनी तारीफ़ें कर रहा था कि हमारे पास इतनी कंपनियां हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी बेटी प्रोफेसर है, बेटा लंदन में पढ़ रहा है। बड़ी खुशी हुई। हमने एक सवाल किया, ज़कात देते हैं? वो चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। ज़कात क्या वो जानते ही नहीं। पैसा अल्लाह ने दिया है, दौलत अल्लाह ने दिया है, ज़कात क्या है आप जानते ही नहीं। फिर हमने दूसरा सवाल किया, कह रहे हैं हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमने कहा नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने झट जवाब दिया नहीं। हमने कहा आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खोखली है, खोखली, क्योंकि आप दुनिया की दौलत पर खुश हैं। जहाँ पे ज़िंदगी हमारी 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल की अल्लाह ने बनाई है, इससे ज़्यादा क्या हम जिएंगे। और जहाँ हमें मरना ही नहीं है, जहाँ हमें रहना ही रहना है, वहाँ के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। ज़कात आप देते ही नहीं, रोज़ा रखते ही नहीं। तो रमज़ान के रोज़े भी वो नहीं रखते होंगे जब नमाज नहीं पढ़ते। तो बड़ा अफसोस हुआ।
कि अपनी तारीफ़ कितना कर रहे हैं कि दौलत हमारे पास है, शोहरत है। हमने कहा आपके पास कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं ज़कात क्या होता है। हमने कहा एक पपीता ख़रीद कर लाते हैं या तरबूज ख़रीद कर लाते हैं, उसके छिलके को आप खाते हैं? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा उसको क्या करते हैं? या तो फेंक देते हैं या गाय भैंस किसी जानवर को खिला देते हैं। आपने तोलवाया तरबूज 2 किलो का, उसमें आधा किलो छिलका निकल गया। 1.5 किलो तरबूज आपने खाया, लेकिन तरबूज तो पूरा 2 किलो का था, 2 किलो का ही आपने पैसा दिया। आपने उस तरबूज वाले से तो ये नहीं कहा कि इसमें आधा किलो छिलका है तो छिलके का पैसा मत ले। उसको आपने जितना वो बोला इतने रुपया किलो आप दे के चले आए, लेकिन उसके छिलके को आपने खाया नहीं, उसको गाय भैंस या फेंक दिए। तो वो उसी तरह ज़कात है। ज़कात आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 2500 रुपया आपको गरीबों में ज़कात देना है। और 2500 रुपये को निकालने में हमें कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है, लेकिन हम पपीते के छिलके को, मूंगफली के छिलके को या तरबूज के छिलके को फेंकने में तकलीफ़ नहीं होती क्या? उसमें हमने पैसा नहीं लगाया। तो उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी सी एहसास हुई कि हम ऐसे नहीं करते हैं। फिर मेरा स्टॉपेज आया, मैं डर गई। तो ये है हमारे मुसलमान भाइयों का हाल। उन्हें नमाज के बारे में नहीं पता, उन्हें कुरान के बारे में नहीं पता, उन्हें ज़कात के बारे में नहीं पता। वो काम करने को जानते हैं, पैसे कमाने को जानते हैं, दुनिया की ऐशो आराम को जानते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी आपके काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। आपकी दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया से चले गए, आप ये समझें किसी को कोई फर्क पड़ रहा है तो ये आपकी भूल है, हमारी भूल है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। जो लोग काम करते हैं ना, वो काम जारी रहेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद हमारे बच्चे नहीं पलेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। ये कुछ भी नहीं, सब अल्लाह ने जैसे लिख दिया वैसे पलेंगे। हम और आप कौन होते हैं पालने वाले? हम और आप कौन होते हैं खिलाने वाले? जब बच्चे की माँ पैदा होते ही बच्चे की ओर इंतकाल कर जाती है तो क्या वो बच्चा पलता नहीं है? हम और आप होते कौन है? अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया हमें अपने बच्चे को पालने की, न कि आप और हम पालने वाले हैं। नहीं, एक ज़रिया बना के दिया कि आप इनको पालिए। रोज़ी रोटी देने वाला वो है। आप इस बात को भूल जाइए कि हम खिलाते हैं। आप खिलाने वाले होते कौन हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है आप। तो आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबके काम होने हैं, कोई काम रुकने वाला भी नहीं है। आप किसी की जिम्मेदारियां या ये ना सोचें कि हमारी जिम्मेदारी थी, हम ये करते थे, मेरे जाने के बाद कौन करेगा। नहीं, आपके जाने के बाद जिम्मेदारियां वो कोई और ले लेगा, कोई और जिम्मेदार बन जाएगा। आपने जो माल कमा के रखे होंगे ना, वह बारिशों में बढ़ जाएंगे। अगर आपने माल जो भी कमाया होगा बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्क़त से, तो जो उसके वारिस होंगे ना, अगर आपके 4 बेटे होंगे तो उनमें वो बढ़ जाएगा। आपके कमाए हुए माल पर सभी हक जतलाएंगे और जो आपने वो माल कमा के रखा था ना, जो आपके बच्चे बांट लिए,
उस माल का हिसाब आपको देना होगा कि आपने माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किए। जो अल्लाह ने रोज़ महशर में, रोज़ क़यामत के दिन हमसे 5 सवाल पूछेगा। जब तक वो सवाल का आप जवाब नहीं दे लेंगे ना, आपके पैर कहीं वहाँ से हिलेंगे नहीं, आपके पैर वहीं जमे रहेंगे। उसमें आपके माल का भी हिसाब होगा, आपने कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। तो जो आपके वारिस बनकर आपके बेटा या आपकी बेटी जो बांट रहे हैं ना, उसका हिसाब आपको देना होगा। वो तो बांट लिए, लेकिन हिसाब आपको देना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मौत के वक्त जो सबसे पहले चीज़ होगी ना, जो चली जाएगी, वो आपका नाम चला जाएगा। मरते ही लोग कहेंगे डेड बॉडी। डेड बॉडी किधर है? तो सबसे पहले आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। आपको डेड बॉडी के नाम से कहा जाएगा कि डेड बॉडी कहाँ है। उसके बाद जब जनाजा होगा, जब आपका जनाजा होगा, तो लोग कहेंगे जनाजे को ले आओ। जनाजा पढ़ाने में आपका नाम ज़रूर होगा, लेकिन कहेंगे जनाजा ले आओ। उसके बाद जब दफन करने चलेंगे तो कहेंगे मैयत को इधर लाओ। वहाँ भी आपका नाम नहीं होगा। यानी कब्र में उतारते वक्त भी कहेंगे मैयत को इधर लाओ। उसके बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी दम निकलते ही लोग डेड बॉडी के नाम से पुकारेंगे, जनाजे को इधर लाओ, मैयत को दफन करो। यानी कहीं पे आपका नाम नहीं पुकारा जाएगा। ये दुनिया एक धोखा है। बच्चे भी धोखे हैं। बच्चों के लिए हम इतना करते हैं, हम हलाल हराम नहीं समझते माल को कमाने में, और उस माल का हिसाब हमें देना होता है। हमें देना ही होगा अल्लाह के पास कि माल तुमने कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। जो पैसे हमने बचा बचा के, कंजूसी करके, ज़कात ना निकाल करके, गरीबों का हक मार करके जो हमने इकट्ठा किया, उस पर ऐश तो कोई और कर रहा है, उस पर ऐश आपके बच्चे कर रहे हैं। लेकिन हमने झूठ बोल के कमाया। हो सकता है कुछ लोग उसको सूद ब्याज पर भी पैसा देकर और इकट्ठा किए हों, वो पैसा हो, और उस पर ईमान आपका गया। सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। और ऐश कौन कर रहा? आपके बच्चे, आपकी बीवी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि चोरी करके, झूठ बोल के, ब्याज पर पैसा देके, ब्याज से पैसे लेकर, किसी को धोखा देकर हमने माल को कमाया, और उसका हिसाब हमें देना है। उस पैसे को कोई और लेगा, बल्कि आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अच्छा इतना ही हमारे में आया, अच्छा इतना ही हमारे में आया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, हमें बहुत सोचना होगा। हमें अपने दिमाग को खोलना होगा कि हम क्यों चोरी करें। हम तोलने में चोरी करते हैं, दूध नापने में चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं कुछ बेचने में भी। हम क्यों करें? किसके लिए करें? ईमान हमारा खराब हो रहा है। अल्लाह के पास पकड़ हमारी होगी। ब्याज और सूद का पैसा हमने लिया, ईमान हमारा खराब हुआ, पकड़ हमारी हुई। और ऐश कौन कर रहा? हमारे बच्चे। ऐश कौन कर रहा? हमारी बेटी। तो हम क्यों करें ऐसा काम? हम क्यों करें? हमें क्या ज़रूरत है? हमें अपना ईमान क्यों बेचना है? अल्लाह के पास हम चाहे हक हलाल की 1 रुपये की कमाई करेंगे, हम नहीं पैसा बचा कर रखेंगे। हमारे बच्चे चाहे गाली दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हलाल की कमाई खाएंगे।
सूद ब्याज का पैसा नहीं खाएंगे, और अल्लाह के पास ईमान की दौलत से नवाजे जाएंगे। अल्लाह जब हमसे सवाल जवाब करेगा तो उसका जवाब हम सही सही दे पाएंगे। तो हम किस लिए मरें? हम क्यों अपने ईमान को ख़राब करें? मरने के बाद जो लोग गम करते हैं ना, हमारे मर जाने के बाद, वो 3 तरह के लोग होते हैं गम करने वाले। सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, वह लोग होंगे जो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, पहचानते होंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे उस दिन कि अल्लाह रहम कर उसके ऊपर, वो बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था। उस दिन दुआ करेंगे जिस दिन आपका इंतकाल हुआ होगा। उसके बाद वो फिर भूल जाएंगे। दूसरा वो इंसान होगा जो आपके गहरे दोस्त होंगे, जो आपके हर मुसीबत में आते रहे होंगे, आप उनके परेशानियों में जाते रहे होंगे। वो दोस्त होंगे, कुछ घंटे दिन भर के लिए आएंगे, अफसोस करेंगे और फिर अपने कामों में लग जाएंगे, हंसी मजाक करने लगेंगे और चले जाएंगे। तीसरा वो इंसान होगा जो आपके घर वाले होंगे, जो कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल गम करेंगे, फिर वो अपने कामों में लग जाएंगे। किसी के बिना कोई काम रुकता ही नहीं है। फिर जैसे आपका काम आपके रहने में चलता था, आपके ना रहने में भी चलेगा, कुछ रुकने वाला नहीं। तो आप समझ लीजिए कि जो हुस्न था, आपकी खूबसूरती थी, जो आपका माल था, जो आपकी सेहत थी, जो आपकी औलाद थी, सब बेकार हो गई, सब बेकार। अब आपके साथ क्या रह जाएगा? सिर्फ आमाल, आपके आमाल, किए हुए आमाल। आप जैसी दुनिया में किए होंगे वो आपके आमाल होंगे। अगर आप नमाज पढ़े होंगे तो आपके अच्छे आमाल होंगे। नमाज पढ़े होंगे, ज़कात दिए होंगे, रोज़ा रखे होंगे, गरीबों की मदद किए होंगे, हक वालों का हक अदा किए होंगे, ज़कात दिए होंगे, ईमान पे रहे होंगे, तो वो आपके अमाल काम आएंगे। और नहीं, हम दुनिया की ही बातों में रह गए, अपने बच्चों को देखते रह गए, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाने में रह गए, गधों के जैसे दिन भर काम खटने में रह गए, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हकीकत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीज़ों, कि जो हमारे ऊपर फ़राइज़ थे, जो फ़र्ज़ थे, उसको हमने पूरा किया या नहीं। जो हमारे नवाफिल थे या जो पोसीदा सदका था, छुप कर सदका करना, वो कितना काम आएगा रोज़ महशर में, या अल्लाह बेहतर जानता है। जो पोशीदा सदका होता है, अल्लाह ताला किसी को ना बताना। आजकल का दौर है कि हम एक केला भी देते हैं ना किसी को, फ़ोटो खिंचवाते हैं और 10 लोगों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, लोग देखे हमने केले दिए। कोई ज़रूरत नहीं, दिखा कर सदका करना कोई ज़रूरत नहीं। आप पोसीदा सदका कीजिए, दाहिने हाथ से दीजिए तो बायां हाथ तक को पता ना चले, ऐसा सदका कीजिए। तो जो हमने पोशीदा सदका किया होगा, अच्छे अखलाक रहे होंगे, तहज्जुद की नमाजें हम पढ़े होंगे, वही हमारे काम आएंगे। जो अल्लाह ताला के पास हमारे ताले की चाबियां यही बनकर आएंगी, जो हमें जन्नत में ले जाएंगे। और अगर हम दुनिया में हम व्यस्त रहे, दुनिया की फ़िक्र किए, औलादों की फ़िक्र करते रहे, फ़िक्र करिए औलादों की
کیونکہ اللہ نے اولاد دیا، اولاد دیا ہے تو اسے پالنے اور پوسنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دی ہے. دینے والا اللہ ہے، لیکن آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے تو اس کو کریے. لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، قبر کو بھول جائیں. اگر اس کو ہم بھول گئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب کرنا ہے، ساری ذمہ داریوں کو لے کر چلنی ہے. کیونکہ ہماری زندگی جتنے دن ہے اتنے ہی دن، تو اس کے بعد تو اللہ کے پاس ہمیں رہنا ہی رہنا ہے. تو اپنے ہم اعمال کو صحیح کریں، جو فرائض ہیں انہیں پوری کریں، جو صدقہ ہے ان صدقات کو پوری کریں، جو نوافل ہیں ان نوافل کو بھی پوری کریں. ان سب کو، اچھے اخلاق سب کو پورا کرتے ہوئے جس نے دنیا میں اپنی زندگی بشر کی، اس کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اونچا مقام دے گا. اور جس نے پوشیدہ صدقہ کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو پوشیدہ سے ہی بہت اونچے پر لے جائے گا، بہت اونچائی ہوگی. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میں تو بہت خوش رہتی ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا، شاید میں اس لائق ہوں نہیں، لیکن اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اللہ ہر ایک انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ میں اس لائق تو تھی نہیں جو تو نے مجھے دیا ہے. اور سچائی ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اللہ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اللہ ان لوگوں سے بہت بہتر بنایا ہے جو لوگ بیچارے ٹھنڈیوں میں بغیر سویٹر، بغیر کمبل کے سڑکوں کے کنارے رہتے ہیں. کبھی اپنے سے اونچے والوں کو مت لے کر چلیے، مت دیکھیے. جب نیچے والوں کو دیکھ کر چلیں گے نا، آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی. گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے. اور جب لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں نا تو گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی دیکھ کر چلتے ہیں نا، نیچے والوں کو دیکھ کے چلتے ہیں، اوپر والے کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی سے پوری نسل خراب ہو جاتی ہے، بچے خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ارے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اور لڑواتا وہی ہے، اور بہت خوش ہوتا ہے. تو ہمیں لڑائیوں سے دور رہنا ہے نا، تو اپنے سے نیچے والوں کو ہم دیکھ کر چلیں. میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر چلیں گے، اور غریبوں کا جو حق ہے نا اس حق کو ادا کیجیے. پوشیدہ صدقہ کیجیے، دکھاوے کی نہیں، پوشیدہ، جو اللہ جس سے بہت خوش ہوتا ہے. مجھے امید ہے، یہ لمبی ویڈیو ہو گئی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز پلیز آپ لوگ لائک سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں وہ آپ تک پہنچے. یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے کہہ کے نا بڑا دل ہلکا ہو گیا، بڑا دل کو سکون مل گیا. بڑا ایک بوجھل سا بنا ہوا تھا. اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو ان 5 ستون پر، اسلام کے 5 ستون پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور ایمان کی حالت میں بھی موت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.